देखिए, यूनियन कार्बाइड का 337 टन कचरा जो है 5 टाइप के वेस्ट उसमें थे। सेवन है, नेप्थाल है, रेसिड्यूज हैं अलग अलग, ये प्राप्त हुआ था, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 30 टन तो ट्रायल में जल गया था, जो 27 फरवरी से लेकर के 12 मार्च के बीच में उसको 30 टन ट्रायल के रूप में जलाया था। फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 27/3/2025 को पुनः निर्देश दिया था कि जो ऑप्टिमम जो फीड रेट है, जैसे 270 kg पर आवर के हिसाब से निर्धारित हुआ था, तो उसको आगे जलाया जाए। तो इसके लिए हमने 5 मई 2025 से ये जलाना प्रारंभ किया था, जो अभी आज 29 तारीख की रात को यानी 30 तारीख को सुबह कह सकते हैं, लगभग 1 बजे के बाद ये लास्ट फीडिंग बंद हुई है। तो 2-3 घंटे में जलने में लगा होगा, तो आप समझ लीजिए कि 30 तारीख के प्रातः ये पूरा मैटर खत्म हो गया, समाप्त हो गया, जल चुका है। जलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकला है, तो 337 टन जलने में लगभग 814 टन अभी आज का रिकॉर्ड है। कुछ और भी नीचे कलेक्ट करने को बचा होगा, क्योंकि गर्म होगा तो शायद नहीं उठाया होगा। तो 814 टन निकला है, कुछ और भी होगा। तो उसके लिए हम सिक्योर्ड लैंडफिल बनाया जा रहा है पृथक से। यूनियन कार्बाइड के अपशिष्ट रेसिड्यू जो निकले हैं जलाने से, उनके लिए अलग से डेडिकेटेड सिक्योर्ड लैंडफिल जमीन के ऊपर बनाया जा रहा है। और जमीन को जब बनाने के बाद उसको बनाने में करीब 1.5 से 2 महीने समय लगेगा, उसके बाद डिस्पोजल होगा। और अभी जब तक उसको लीक प्रूफ स्टोरेज शेड में रखा गया है, जंबो बैग जो HDPE के होते हैं उसमें रखा गया है, ताकि आसपास कहीं न जाए, कहीं पानी न पड़े, जमीन में न जाए। जमीन के ऊपर बना रहे हैं, लैंडफिल जमीन के ऊपर बन रहा है। उसे लैंडफिल जो बनते हैं तो जमीन को खोद करके उसमें प्रॉपर लाइनर डाल करके, कई स्टेज में लाइनर डालते हैं, ड्रेनेज सिस्टम रखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। लेकिन ये वाला जो बना रहे हैं हम यूनियन कार्बाइड के लिए, वो जमीन के ऊपर बनवा रहे हैं। जमीन को बराबर किया, 6 इंच खोद, मतलब उसको फिर करके बराबर करने के बाद उसके ऊपर चारों तरफ जो बंड बनाना है, उसमें मिट्टी डालना है और लाइनर डालना है, ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। तो ये जमीन के ऊपर रहेगा। जो वेस्ट होगा जमीन से लगभग 1.5 मीटर ऊपर से स्टार्ट होगा डालना। और इसके बाद फिर जब बंद डल जाएगा पूरा, तो उसकी कैपिंग की जाएगी। कैपिंग में भी लाइनर डालेंगे, ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, ताकि बरसात का पानी भी कभी उसमें इनफिल्ट्रेट नहीं हो। हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन, नेफ्थाल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट हैं। आने वाले भविष्य की सुरक्षा कौन? देखिए, प्रदूषण के लिए अपन मॉनिटरिंग सिस्टम है, और मॉनिटरिंग सिस्टम से ही अपन उसको देख सकते हैं कि प्रदूषण हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए 2 चीजें होती हैं। एक तो स्रोत से वायु जो जांच होती है, क्या इमिशन हो रहा है, उसकी जांच होती है कि उसमें क्या है। दूसरा जो परिवेशी वायु होती है आसपास के क्षेत्र की, उसकी जांच होती है कि उसमें क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो जो स्रोत जो चिमनी है, चिमनी से जो उत्सर्जन हो रहे थे, उसके लिए रियल टाइम ऑनलाइन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है। उसे लगातार मॉनिटरिंग की गई और उसकी रिपोर्ट भी वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो पूरी लिमिट में पाई गई है। साथ ही प्रति सप्ताह हमने मैनुअल मॉनिटरिंग भी कराई है चिमनी से। उसमें भी ऐसा कोई तत्व जो है, निर्धारित मानक जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं इंसिनरेटर्स के लिए, तो उसमें ज़्यादा नहीं पाया, कम ही पाया गया है, काफ़ी कम पाया गया है। और नुकसान की श्रेणी में आता है? नहीं, बिल्कुल नुकसान श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि जो निर्धारित मानक हैं तो इसी आधार पर किए गए हैं कि नुकसान नहीं हो, है ना। और आसपास के गांव में जो है, जिससे तारपुरा हो गया, बजरंगपुरा है, चीरा खान है, तीनों गांवों में अपन ने परिवेशी वायु गुणवत्ता का मापन भी कराया है,
तो वहाँ भी निर्धारित मानक जो हैं भारत सरकार के उसके भीतर ही पाए गए हैं, कहीं ज़्यादा नहीं पाए कभी भी। और वहाँ भी रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया था, CAAQMS कहते हैं, कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। तो पहले तारपुरा में लगा हुआ था, फिर बाद में भी जो ट्रायल के बाद हमने अन्य 2 गांव चीरा खान और बजरंगपुरा है वहाँ भी हमने स्थापित करवाया और उसकी भी रिपोर्ट है। तो उसमें भी कहीं ज़्यादा नहीं पाया गया है, कम ही पाए गए हैं और कोई इस तरह से कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई कि प्रदूषण हो रहा है। को लेकर जो स्थिति वो बताई जा रही है, देखिए जल तो इससे निकलता नहीं है, जो इंसिनरेशन में जमीन में जो बोरिंग होता है या वाटर बॉडी जो यूरेन कार्बाइड का अपशिष्ट जो जलाया गया, जलाने के दौरान किसी प्रकार का पानी नहीं निकलता है उससे, क्योंकि पानी यूज होता है क्वेंचिंग के लिए, वो उड़ जाता है भाप के रूप में। दूसरा पानी यूज होता है एल्कलाइन स्क्रबिंग के लिए, स्क्रबर जो होता है कास्टिक स्क्रबर, जो गैसेज जाती हैं चिमनी से पहले उसको स्क्रब करते हैं कास्टिक से, कि कोई एसिडिक गैस जैसे फ्लोरीन है, फ्लोराइड मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, वो उसमें ट्रैप हो जाए। तो या जल स्रोत वगैरह को कोई नुकसान नहीं, तो जल कहीं उसमें निकलता नहीं है। वो जल को MEE में हम मल्टी इफेक्टिव इवेपोरेटर्स में उसको जला देते हैं और उससे भी रेसिड्यू में परिवर्तित हो जाता है। कोई पानी निकलता नहीं है, इसलिए जमीन जब पानी जाता नहीं तो इसके कारण कोई पानी खराब होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है और जमीन भी खराब होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।